नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। सावन शुरू होते ही केसरिया रंग में रंगी काशी, कांवरियों के आने का शुरू हुआ क्रम। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। और स्मार्ट सिटी की पोल खोलने गड्ढे में उतरे अजय राय, 60 कार्यकर्ताओं संग दर्ज हुआ मुकदमा। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास के प्रथम दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रावण मास के प्रथम दिवस का प्रारंभ भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती से किया गया। मंगला आरती के पश्चात इस वर्ष श्रावण मास का एक नवीन नवाचार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा उत्साहपूर्वक संपन्न किया गया। ये नवाचार मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम की पहल पर प्रारंभ किया गया। विगत वर्षों में महाशिवरात्रि एवं श्रावण सोमवार तिथियों पर धाम के मुख्य द्वार के बाहर पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया जाता रहा है। इस वर्ष प्रथम दिवस सोमवार न होकर शुक्रवार है, अतः इस वर्ष से प्रारंभ नवाचार के क्रम में मंदिर प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, भगवान दंडपाणि एवं उनके मध्य स्थित भगवान वैकुंठेश्वर के 3 शिखरों के सम्मुख श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर शिखर आराधना के साथ साथ भक्तों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में ही विराजमान भगवान बद्री नारायण मंदिर तक श्रद्धालु जन पर पुष्प वर्षा करते हुए हरिहर की काशी परंपरा को प्रतिबिंबित करते हुए इस नवाचार का द्वितीय चरण पूरा किया गया। नवाचार के तृतीय एवं अंतिम चरण में 3 पुष्प थाल माता अन्नपूर्णा को अर्पित किए गए। ये पुष्प पत्र दल दिन भर श्रद्धालु जन को मां अन्नपूर्णा के अक्षत प्रसाद के साथ श्रावण प्रथम दिवस के स्वागत भेंट स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सनातन आस्था में शुक्रवार मातृ शक्ति आराधना का दिवस है, अतः आज का नवाचार माता को पुष्प पत्र दल अर्पित करते हुए पूर्ण किया गया। इस संपूर्ण नवाचार में मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, तहसीलदार मिनी एल शेखर ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इसी कड़ी में श्रावण मास की अवधि में श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन एवं सुविधाओं का विवरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में दर्शन हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम में आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा मानक प्रक्रिया तैयार की गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 6 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट से श्रद्धालुओं का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, अतः कुल 5 द्वार ही प्रवेश हेतु खुले रहेंगे। श्रावण मास के चारों सोमवार पर विशेष श्रृंगार होंगे। संपूर्ण श्रावण मास में किसी भी प्रकार के विशेष दर्शन या प्रोटोकॉल दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
हर हर महादेव। जलम समर्पयामि ओम मधुपातादितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माग्निर्नः सन्तो दजः मधुजौरसुनः पिता मधुमानो अतिसूर्यः मार्गेर्गावन्तुनः श्रीगशिल्वे शिवाय नमः मधुस्नानमदवर्पयामि ओम अपाकूढधमद्वयसगुं सूर्ये पदगन्धानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि ओम पञ्चनद्याः सरस्वती भूमि सर्वोदधः सरस्वती सुपञ्चधासो देवो विगताहिन्दतमाञ्जम्भयन् धान्यो धराजीः परासुवा अतौजताम्रो अरुणौ तव बृहो सुमङ्गलः देशेन तूर्णा अभितो चन्दनं प्रतिगृह्यतां कस्तूरी तिलकम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे जमुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितं विगजते गोपालचूडामणि गतिविद्वे स्मरतां बदला शिवाय नमः चन्दनानुलेपनम् समर्पयामि ओम अक्षन्निकरं विराजति तराजितटे शार्दूलचर्माम्बरम् हर बाबा विश्व का कल्याण शंखमध्ये श्रुतं तोयं भ्रामितं देवतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुल 6 द्वार हैं जिनसे कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश नहीं होती। कांवड़ी अपनी कांवड़ कहीं और छोड़कर ही आते हैं और यहाँ केवल महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं। अस्पर दर्शन पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है। गेट नंबर 4A, गेट नंबर 4, गेट नंबर 4B, सरस्वती फाटक, जो हमारा ढूंढीराज गणेश मार्ग है, इसके अलावा हमारा गंगा द्वार है, इधर से प्रवेश होता है। गंगा जी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है तो गंगा द्वार से प्रवेश की संभावनाएं नगण्य सी हैं। शेष 5 द्वारों से ही प्रवेश हो पाएगा। प्रवेश के समय भी निर्धारित है कि प्रातः 2:30 बजे से मंगला आरती प्रारंभ होती है, 4 बजे समाप्त होती है। 4 बजे के बाद ही दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ होता है। उसके बाद लगातार लाइन लगी रहेगी, बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके माध्यम से प्रवेश मिलेगा। दिन भर दर्शन चलते हैं। बीच में जो आरती होती है उस समय भी दर्शन अनवरत चलता रहता है और रातकालीन शयन आरती के बाद दर्शन बंद होते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाएं की बात करें तो लगातार, क्योंकि ये वर्षा के साथ साथ धूप भी इसमें होती है और धूप उमस भरी बहुत ज्यादा होती है, तो धूप और वर्षा दोनों से बचाव के लिए पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं। उनमें मिस्ट फैन भी इंस्टॉल किए गए हैं जिससे दर्शनार्थियों को गर्मी से भी राहत मिल सके। इसके अलावा पूरे धाम परिसर में श्रद्धालुओं को ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था, ORS वितरण की व्यवस्था, शीतल जल, गुड़ की व्यवस्था, लैया चना की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट इत्यादि की व्यवस्था, जो दुग्ध पान करवाने वाले बच्चे हैं उनके लिए लैक्टेटिंग रूम माताओं के लिए बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कभी अगर चिकित्सकीय आवश्यकता होती है किसी को तो हमारा एक आरोग्य केंद्र है, वहां पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 5 यहाँ पर मेडिकल डेस्क भी बनाई जा रही हैं जहां पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लग चुकी है। विद्युत सुरक्षा के, अग्नि सुरक्षा के सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों के प्रबंध किए गए हैं। सभी एजेंसी से, सभी स्रोतों से जहां से प्रोटोकॉल दर्शन की कोई रिक्वेस्ट प्राप्त होती है उनसे अनुरोध कर लिया गया है कोई प्रोटोकॉल ना भेजें।
इस समय किसी को भी विशेष दर्शन करा पाना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद भी कुछ स्रोतों से हमारे पास रिक्वेस्ट मिल रही है, उनको हम लोग लगातार जो पहले पत्र भेजा गया है उसी की प्रति प्रेषित करते हुए व्हाट्सएप पर उनको जवाब देते हुए बता रहे हैं कि आपका यह अनुरोध स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है, नहीं किया सकता। तो इस तरह श्री काशी विश्वनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। थैंक यू। सावन शुरू होते ही केसरिया रंग में काशी रंग गई है। कांवरियों के आने का क्रम शुरू हो गया है। सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी एक बार फिर शिव भक्तों की आस्था से सराबोर हो उठी है। देश के कोने कोने से हजारों कांवरिये बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक हेतु काशी पहुंच रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और विश्वास की इस भक्ति यात्रा में कांवरिये लंबी दूरियों से पदयात्रा कर बाबा के द्वार तक पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं। सड़कों पर स्टील की बैरिकेडिंग की गई है ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। दुकानदारों की सुविधा के लिए जगह जगह पर कट बनाकर आवाजाही की अनुमति दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। काशी के चितरंजन पार्क में कांवरियों के लिए एक अस्थायी विश्राम स्थल भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्था में कुछ खामी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच शिविर में पंखों की व्यवस्था नहीं होने से कांवरियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मिनट, आप इधर आइए। कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बेटा बहुत दूर से आए हैं, उज्जैन से आए हैं। हाँ जी, क्या करने पड़ा? ये आए हैं हम लोग सावन का महीना बाबा के दर्शन करने आए हैं। अभी गंगा जल भरेंगे जी, स्नान करेंगे। अब स्नान करेंगे, हाँ, इसके अपना बाद क्रियाक्रम करेंगे। उसके बाद महादेव कृपा होगा तो वही होगा, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। न्याय के रक्षक अब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे हैं। वाराणसी में आज वकीलों का आक्रोश खुलकर सामने आया जब दर्जनों अधिवक्ता डीएम कार्यालय के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। देश भर में लगातार वकीलों पर हो रहे हमलों और उत्पीड़न के खिलाफ अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने आज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग की और जोरदार प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय के बाहर जुटे अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार संसद में ये विधेयक लाए और कानून के माध्यम से अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि न्याय दिलाने वाला ये वर्ग खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम वो लोग हैं जो अदालतों में आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब हम पर हमला हो तो किसके दरवाजे पर जाएं? एक अधिवक्ता ने प्रशासन से सवाल किया। वकीलों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अधिवक्ताओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल देश भर में लागू हो, अधिवक्ताओं के आत्मसम्मान और पेशे की गरिमा की रक्षा की जाए। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन राज्यव्यापी और फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, चाहे इलाहाबाद की घटना ले लें, कोई बार काउंसिल का मेंबर, कोई अधिवक्ताओं का नेता जो अपने को नेता कहता है, पांडे जी, कृपा शंकर सिंह जी और जितने भी हमारे युवा अधिवक्ता हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। लोगों ने कहा, आज मैं फेसबुक पर देखा, लोगों ने कहा कि अब चुनाव आ गया है। बड़ी संख्या में जो है अधिवक्ताओं
मेरा ज्ञापन ये है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था, किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी और फिर अंत में लखनऊ में यह इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभले। हमारी पूर्व के सरकारों ने अधिवक्ताओं के प्रति ध्यान दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर चुप है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में पूरी तरह से रुचि नहीं रख रही है। हमारा काम उनको जगाना है और किसी भी हद तक जाकर के हम जगाएंगे। धन्यवाद। सर, पूर्व में जो आपने कुछ बताया कि पूर्व में सरकार कांग्रेस हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन ये बताएंगे अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, जो अब तक चल रही है। हमारा 4 अरब से अधिक रुपया अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा है, लेकिन ये सरकार न नौजवानों को भत्ता दे रही है न वृद्धों को पेंशन दे रही है। हमारी आय की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर के अधिवक्ताओं को जगाना, फिर पूर्वांचल सम्मेलन बुलाना, अंततः विधानसभा का घेराव। जिस सरकार को आप घेर रहे हैं फिर उसी तरह सरकार रहेगी। तो अधिवक्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करेगा, हम उसी सरकार को अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी की पोल खोलने गड्ढे में उतरे अजय राय, 60 कार्यकर्ताओं संग मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार रात वाराणसी में जलभराव और नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंट ओवरब्रिज के नीचे बने 3 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर अजय राय ने नगर विकास कार्यों की पोल खोली और कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास सिर्फ दिखावा है। इंग्लिशिया लाइन से चितरंजन पार्क तक निकाली गई इस पदयात्रा में उन्होंने खुद गंदे पानी में पैदल चलकर विरोध जताया। इस दौरान कावड़ मार्ग की खुदाई, नाइट मार्केट उजाड़ने और शिविरों में सुविधाओं के अभाव को लेकर भी प्रशासन को घेरा। पदयात्रा के कारण इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। इस पर काशी विद्यापीठ चौकी इंचार्ज की तहरीर पर सिगरा थाने में अजय राय समेत 60 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय राय ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाए गए नाइट मार्केट को अचानक तोड़ दिया गया, जिससे सैकड़ों गरीब दुकानदार बेरोजगार हो गए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो इन व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ेगी और न्याय दिलाकर रहेगी। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, प्रमोद पांडे, अशोक कुमार, अखिल अंसारी, सतनाम सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम काशी के लोगों ने ये तय किया कि जो 11 साल के अंदर मोदी जी विकास यहाँ लाखों करोड़ों का काम किए हैं, हजारों करोड़ का काम किए हैं, वह दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बनारस में गरीबों को उजाड़ा गया, अभी नाइट मार्केट इन्होंने बनाया और अभी उजाड़ दिया। अभी वो नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे उनके परिवार का जीविकोपार्जन होगा, वो तोड़ डाला। आज हम लोग काशी का विकास कांग्रेस के लोग आज यहाँ से लेकर चितरंजन पार्क तक हम यहाँ से चलेंगे और पूरे बनारस का विकास जो मोदी ने किया है, जो झूठा विकास, जो लोगों को दिखावटी विकास, छलिया जो लोगों को छला गया, ये सारी चीजें बनारस की जनता, पूरा देश देखेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं, केवल का जनता को ठगने का काम और जनता को बेवकूफ बनाने का काम। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, ऐसे बुरे हो गए हैं। वही आज देखने चल रहे हैं राजेश जी कि कांवड़ यात्रा, कल से सावन का महीना, हमारा पवित्र महीना शुरू हुआ। हम सब काशी वासियों को इंतजार होता है कि सावन में कांवड़ यात्री आएंगे, उनका हम
हम उनका पांव पखारेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर इस बार पूरे बनारस के अंदर तबाही मचाई हुई है। मोदी जी ने वोट डाला है, उसी को देखने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के सभी साथी, हम सब लोग ये कैंट स्टेशन, ये नाइट मार्केट तोड़ा गया, यहाँ से लेकर और चित्तरंजन पार्क तक हम पद यात्रा करके पूरे काशी की जनता की जो आवाज है वो पूरे देश को और पूरे प्रदेश को बताएंगे। दुकानदारों से भी मिले हैं आप? बंद घर में चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों और एक बाल आबकारी को भेलूपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा बंद घर में चोरी करने वाले 3 नफर अभियुक्तगण व एक बाल आबकारी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान व चोरी गए सामान को बेचकर प्राप्त 6,50,000 रुपए नगद बरामद किया गया। थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित एक बाल आबकारी व 3 नफर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। आज थाना भेलूपुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें से कुल 6 अभियुक्त और एक बाल आबकारी अपना पुलिस कस्टडी में आए और उनसे लगभग 6,50,000 रुपये पैसा बरामद हुई और साथ ही साथ लगभग 7 लाख की कीमती गोल्ड और सिल्वर का सामान भी बरामद हुई है। और ये इनका आपराधिक इतिहास भी देखा गया, जिसमें जो मेन अभियुक्त है जो बाबू सोनकर का कुल 11 मुकदमा है और इसके अतिरिक्त अभिषेक राजभर का 6 मुकदमा है और जो बाल आबकारी जो पकड़ा है उसके विरुद्ध भी 2 मुकदमा पूर्व में भी पंजीकृत हुए। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये पूर्व से ही ये कई बार ऐसा घटना करके जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पकड़ने वाली टीम को क्या कुछ इस सराहनीय कार्य के लिए जो पुलिस टीम है उनके लिए 10,000 रुपये की नगद पुरस्कार घोषित किया गया। क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या कुछ करते थे ये नौजवान लड़के हैं, अधिकतर 18 से 20 साल के, वो जल्दी पैसा कमाने के उद्देश्य से ये चोरी करते थे। और ये उल्लेखनीय बात है कि लगभग 2021 से ये घटना कर रहे। ये जो अभी बाबू सोनकर का जो पहला मुकदमा है 2021 से, ये आदतन अपराधी और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ उनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट भी खोला जाए। ठीक। आदमपुर थाने की पुलिस ने आभूषण व्यापारी से हुई चोरी की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से कुल 413.5 ग्राम लगभग घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना आदमपुर व एसओजी कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त समीर उर्फ अहमद अली को चंदन शहीद मजार के पास थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा से संबंधित माल उसके निवास करसड़ा बुनकर कॉलोनी रोहनिया वाराणसी से बरामद किया गया। दिनांक 27 जून को वादी मुकदमा अपने दुकान गोपाल ज्वेलर्स अदलहाट से एक बैग में सोने की सिल्ली जिसका वजन 22 ग्राम व 410 ग्राम कच्चा सोना व एक चांदी की सिल्ली जिसका वजन 640 ग्राम लगभग एवं 4,200 रुपये नगद रखकर व्यापार के सिलसिले में बनारस आते समय रास्ते में पड़ाव से मैदागिन आ रही ऑटो को पकड़ा, जिसमें पहले से 5 अज्ञात व्यक्ति बैठे थे। उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वादी मुकदमा के बैग से 22 ग्राम वजन व 410 ग्राम कच्चा सोना व एक चांदी की सिल्ली वजन 640 ग्राम लगभग एवं 4,200 रुपये नगद चोरी कर लिया गया था। दिनांक 27 जून 2025 थाना आदमपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपाल ज्वेलर्स के मालिक गोपाल कांत के साथ एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें से कुछ सोना और गोल्ड का कुछ सिल्ली चोरी हुई थी। और इस क्रम में थाने पे अभियोग पंजीकृत कर विभिन्न टीमें गठित हुई थी और आज उसमें जो मुख्य अपराधी हैं समीर, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से 414 ग्राम गोल्ड बरामद हुई है और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट था वो भी बरामद हुई है।
उल्लेखनीय बात है कि इससे पूर्व में भी इसी केस में 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और साथ ही साथ ये 25,000 रुपये का इनामी भी था और ये इन पूरा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस सराहनीय कार्य के लिए एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित की जाएगी। सर, माल बरामद हुए उसकी लागत क्या है? ये लगभग 42 लाख का माल आज बरामद हुए गोल्ड का। इससे पूर्व में लगभग 640 ग्राम सिल्वर का स्लीवी बरामद हुआ था जिसका कीमत लगभग 67,000 है और कुल मिला के अराउंड 43 लाख का बरामद 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई। इससे पहले भी किसी बार इस मामले में कहीं कोई जेल जा चुका है? इसमें ये जो आज गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं समीर हैं, उसके विरुद्ध पूर्व में भी 7 अभियोग पंजीकृत हैं, अधिकतर चोरी और एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुके हैं और जो पूर्व 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें उनके भी आपराधिक इतिहास है और ये पूरा संज्ञान में लेते हुए इन चारों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोतवाली में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति और प्रशासन के बीच बैठक हुई। आगामी सावन के पहले सोमवार को यादव समाज द्वारा होने वाले पारंपरिक जलाभिषेक कार्यक्रम को लेकर चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल और कोतवाली एसीपी प्रज्ञा पाठक के बीच कोतवाली परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलाभिषेक के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने प्रशासन को विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी और समय रहते समाधान की मांग की ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष लालजी यादव, किशोरी दास, मनोज यादव, प्रभाकर यादव सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। किस तरह का ये बैठक आज संपन्न हुआ? आज से पवित्र सावन का त्योहार शुरू हो रहा है और पूरे 1 महीना ये सावन के अंतर्गत सभी शिव मंदिरों में भीड़ रहेगी। उसके अंतर्गत प्रथम सोमवार को जो यादव बंधु हैं वो अनेक शिव मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने के बाद वो मृत्युंजय महादेव, त्रिलोचन महादेव, ओंकारेश्वर और लाड भैरव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। उसी के संबंध में आज यादव बंधुओं के साथ मीटिंग आयोजित की गई थी। उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं उनका समाधान अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जाएगा ताकि ये जो प्रथम सोमवार का जलाभिषेक है उसे सकुशल संपन्न कराया जा सके। कोई भी नया कार्य नहीं होगा? नहीं, किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं होगा और जिस रूट से वो आते थे उसी रूट से आएंगे। उन्होंने अपनी संख्या भी वही बताई है जो पिछले साल और उसके पहले के सालों में रही है और जिस प्रकार से पहले ये पूरा त्योहार सकुशल संपन्न कराया गया था वैसे ही इस वर्ष भी कराया जाएगा। काफी भीड़ होती है यादव समाज द्वारा, ग्रुप फार्म में लगभग हो गया है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि प्रति वर्ष कुछ लोग विवाद होता रहता है। देखिए, पिछले वर्ष भी बहुत अच्छे से ये प्रथम सोमवार का जो जलाभिषेक है वो संपन्न कराया गया था और उसी प्रकार इस बार भी संपन्न कराया जाएगा। साफ सफाई और बिजली के तारों को पहले से ही बता दिया गया है, उसके लिए प्लास्टिक रैपिंग करा दी गई है। पब्लिक को नियंत्रित करते हुए यादव बंधुओं के द्वारा जलाभिषेक का कार्यक्रम कराया जाएगा। ये बैठक कोतवाली में संपन्न, ये प्रशासन के गत वर्ष की बात इस बार भी हमारी मीटिंग हुई, जो परंपरा हमेशा कोतवाली में होती रहती है। मीटिंग में जो हमारे यहाँ समस्या आती है, जो रास्ते में चलने में हमारे जो शिव भक्त चलते हैं, यादव बंधु के साथ साथ हमारे कांवरिया बंधु भी चलते हैं, उनके लिए जो रास्ता हमारा है, कुछ मंदिरें ऐसा है कि जो केवल यादव बंधु आहिर समाज के लोग ही जाते हैं। जैसे आपके हो गया त्रिलोचन महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, लाड भैरव, ये और ये सब रास्ता दुरुस्त हो और मिश्रित आबादी है, जैसे वहां पर कंकड़ न हो, वहां पर और समस्या न हो। इसी सब बात को लेकर आज हम लोग कोतवाली परिसर में आज हम लोग अपनी मीटिंग करने का कार्य किए हैं। भाजपा द्वारा आर्य महिला डिग्री कॉलेज में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आर्य महिला डिग्री कॉलेज में एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने शिक्षकों को अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन संस्कृति और परंपरा का अभिन्न पर्व है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं।
पर शिक्षक जीवन के सबसे निर्णायक मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल सम्मान का नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को पुनः जागृत करने का है। उन्होंने शिक्षा के गिरते स्तर, गुरुजनों के प्रति घटते सम्मान और सनातन पर हो रहे संकट पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपील की कि शिक्षक समाज में लव जिहाद, जातिवाद और भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बच्चों को जागरूक करें और सनातन मूल्यों की रक्षा में अपना योगदान दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल ने की। संयोजन पूजा दीक्षित ने संभाला और संचालन राहुल सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रकाश जगदीश त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अंजना दीक्षित, सपना सिंह, चित्रा मिश्रा, डॉक्टर अर्चना पांडे, सुगंधा सिंह, बलवंत सिंह, अभिषेक पांडे समेत दर्जनों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अशोक पटेल, मधुकर चित्रांश, डॉक्टर रचना अग्रवाल, अजय गुप्ता सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक बार कुछ चला दीजिए। मैडम इधर, मैडम एक सेकंड। और जब हम एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद गुरु हमको सिखाता है। रुद्रा जी ने कहा ना अभी कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर से भी बड़ा गुरु माना गया। ये स्वयं भोलेनाथ ने बताया, जो अनादि जिनके बारे में हमें कह सकते हैं कि जिनका कोई आकार नहीं, जो स्वयंभू है। आपने अनुभव किया होगा, शंकर जी के माता पिता जी का नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम, है ही नहीं। भोलेनाथ एक ऐसे जो स्वयंभू है। स्वयंभू शिवलिंग हम बोलते हैं ना, जिनका कोई आकार नहीं, जिनको ओंकार के रूप में भी माना जाता है। कहीं ऐसी पिंडी है, कहीं टेढ़ी पिंडी है। विश्वनाथ जी में जाइएगा तो दूसरी पिंडी है। कहीं शंकर भगवान का स्वरूप है। शंकर जी के बाद उनका वंश तो चला, लेकिन शंकर जी के पूर्व कौन था ये किसी को नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम हो तो शायद मैं अपनी अज्ञानता दूर कर लूं। तो यह जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, वह सिर्फ इसलिए मनाया जाता है साल में एक बार कि जो शिक्षक हैं उनको भी कुछ अनुभव होना चाहिए और जो विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ अनुभव होना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। सावन शुरू होते ही केसरिया रंग में रंगी काशी, कांवरियों के आने का शुरू हुआ क्रम। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। और स्मार्ट सिटी की पोल खोलने गड्ढे में उतरे अजय राय, 60 कार्यकर्ताओं संग दर्ज हुआ मुकदमा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।